आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 भारत बनाम साउथ अफ्रीका फाइनल मुकाबला, जहां पर आखिरी की 30 गेंदों में साउथ अफ्रीका को 30 रन चाहिए थे जीतने के लिए। 15वां ओवर डालने आते हैं जसप्रीत बुमराह और सिर्फ 4 रन देते हैं। फिर 17th ओवर डालने आते हैं जब इक्वेशन होता है 22 रन फ्रॉम 18 बॉल्स, वहां पर जसप्रीत बुमराह सिर्फ 2 रन कंसीड करते हैं और एक इंपॉर्टेंट विकेट भी लेते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं द फेनोमिनल राइज ऑफ जसप्रीत जसबीर सिंह बुमराह। इंडिया एक ऐसा देश जहां पर फास्ट बॉलर्स गिने चुने होते हैं। कपिल देव, जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, फिर कौन। बल्लेबाज बहुत आए, बहुत लोगों ने नाम किया, बहुत बल्लेबाजों ने नाम किया, लेकिन एक गेंदबाज निकलता है अहमदाबाद गुजरात से। अनऑर्थोडॉक्स एक्शन और कमाल की एक्यूरेसी और कमाल की एबिलिटी अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की। जसप्रीत बुमराह को सबसे पहला मौका मिला जब वो 2010 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 19 के ट्रायल्स के लिए आए और वहाँ पर वो सिलेक्ट कर लिए गए, लेकिन रिजर्व प्लेयर में बिठा दिया कि यार तुम रिजर्व प्लेयर में बैठो, तुम्हारा एक्शन थोड़ा अजीब है तो हम तुम्हें रिजर्व प्लेयर में रखेंगे, तुम मेन 15 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन उसी सीज़न में जब गुजरात की टीम पहले 3 मुकाबले जीत गई थी, तब उन्होंने अपने रिजर्व प्लेयर्स ट्राई किए, तब एंट्री होती है जसप्रीत बुमराह की और जसप्रीत बुमराह ने उस मैच में 7 विकेट्स लिए। बुमराह ने अपना टी20 डेब्यू किया तुरंत उस अंडर 19 के बेहतरीन मैच के बाद, जहां पर वो महाराष्ट्र के खिलाफ खेले 2012-13 के शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जहां पर वो मैन ऑफ द मैच बने पंजाब के खिलाफ 3 विकेट्स लेकर। उसी मैच के दौरान स्काउटिंग हेड मुंबई इंडियंस के हेड कोच जॉन राइट वो मैच देख रहे थे और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे जसप्रीत बुमराह की अनऑर्थोडॉक्स एक्शन और एबिलिटी और कंट्रोल देखकर। तो वहाँ से फिर मुंबई इंडियंस के लिए उनको कॉल आया और उनको मुंबई इंडियंस ने साइन अप किया। ये एक ऐसा स्टेज था जसप्रीत बुमराह के करियर में जहाँ से वो सिर्फ आगे ही बढ़ने वाले थे, सिर्फ ऊपर की ओर ही जाने वाले थे। मानो कि सब कुछ बदल गया और जसप्रीत बुमराह की लाइफ में जब 19 साल की उम्र में 2013 में उनको मौका मिला मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने का। वहाँ पर उन्होंने डेब्यू किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ और गेस व्हाट, उनका पहला विकेट था द ग्रेट विराट कोहली, जहाँ पर पहले 4 बॉल्स पर विराट कोहली ने 3 चौके लगाए जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। फिर 5th बॉल पर LBW आउट हुए। यहाँ से शुरुआत हुई थी जसप्रीत बुमराह के इनक्रेडिबल ग्लोरियस करियर की। यहाँ से इन्होंने वर्ल्ड को अनाउंस कर दिया कि मैं आ गया। फिर इनको इंटरनेशनल ईयर में ब्रेक थ्रू मिला 2-3 साल IPL में अच्छा करने के बाद, जो था 2016 में। डेब्यू T20 विकेट डेविड वार्नर थे, डेब्यू ODI विकेट स्टीवन स्मिथ थे, जहां पर इंडिया ने व्हाइट बॉल सीरीज क्लिंच करी और T20I सीरीज में ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे इंडिया की ओर से। और उन्होंने सरप्राइज कर दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को कि छोटे स्टेप्स लेकर कोई अनऑर्थोडॉक्स एक्शन के साथ इतने एक्यूरेटली और इतनी तेज बॉल कैसे डाल रहा है। उस कैलेंडर यानी कि 2016 में ये 28 विकेट्स के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस स्पेसिफिक कैलेंडर ईयर में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया अपना 2018 में, जहां पर इनका पहला विकेट था AB डिविलियर्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट सीरीज ओवरसीज विक्ट्रीज इंडिया के लिए हुई, वहां पर बुमराह का कंट्रीब्यूशन इमेंस था, चाहे वो द ओवल हो, जोहानिसबर्ग हो या फिर द MCG हो 2018। और पहले एवर बॉलर हैं ये हिस्ट्री में जो कि तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 ICC रैंकिंग स्थापित करी, प्राप्त करी, चाहे वो टेस्ट हो, ODI हो, T20I हो, नंबर 1 ये रहे। जैसा हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में होता है, हर एक क्रिकेटर के करियर में होता है कि इंजरीज के साथ भी उसको डील करना पड़ता है। स्पेसिफिकली अगर वो फास्ट बॉलर है तो 2018 में इनको थंब इंजरी हुई, 2019 में इनको बैक सर्जरी हुई, बैक फ्रैक्चर हुआ तो उस वजह से इन्हें सर्जरी करानी पड़ी। 2022 में अगेन इनको बैक इंजरी हुई, करियर थ्रेटनिंग बैक इंजरी बोलूँगा, जहाँ पर ये एशिया कप से भी रूल आउट हो गए थे। लेकिन एक असली स्पोर्ट्स पर्सन वही होता है जो बेहतरीन कमबैक करता है। उन्होंने बेहतरीन कमबैक किया। इंजरी के बाद इन्होंने 35 मैचेस खेले जिसमें 79 विकेट्स लिए 24 के स्ट्राइक रेट के साथ। स्ट्राइक रेट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इतने बॉल्स पर इन्होंने विकेट लिया है। ये हर एक फॉर्मेट का है। एवरेज यानी कि इनका 16 था, जो कि होता है कि इतने रन्स कंसीडर करके इन्होंने 1 विकेट लिया।
बहुत बेहतरीन कमबैक किया जसप्रीत बुमराह ने। Jasprit Bumrah. He was off the field for almost a year, the biggest break of his career. He's a silent character who knows how to weather a storm. For India, he's a trump card, the most crucial member in their top-notch bowling unit. कुछ स्टैट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट एशियन बॉलर टू पिक 5 विकेट हॉल इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज इन सेम कैलेंडर ईयर। ये बहुत बड़ा स्टैट है एक एशियन बॉलर के लिए और जसप्रीत बुमराह ने ये हासिल किया। टेस्ट हैट्रिक एक वेस्ट इंडीज में, फास्टेस्ट इंडियन पेसर टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स जो कि इन्होंने किया 34 मैचेस में। सेकंड फास्टेस्ट इंडियन आफ्टर मोहम्मद शमी टू पिक 100 ओडीआई विकेट्स। और भी अनगिनत रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन एक शॉकिंग रिकॉर्ड ये होगा कि इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को टेस्ट मैच में 35 रन के लिए मारा, एक ओवर में 35 रन बनाए इन्होंने एक ओवर में। वहां पर इन्होंने ब्रायन लारा का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा जहां पर उन्होंने 28 रन बनाए थे। इनके ओवरऑल स्टैट्स देखोगे, इन्होंने 397 विकेट्स पिक किया टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें इनके सेना कंट्रीज में 179 विकेट्स हैं। और विनिंग कॉज में जब टीम्स जीती है तब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उसमें 282 विकेट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 70% इनके विकेट्स आए हैं विनिंग कॉज में। ये बताते हैं कि ये कितने बड़े बड़े मैच विनर हैं इंडियन टीम के लिए। और इतना ही नहीं, इंडिया की जो 2 मोस्ट फेमस ओवरसीज टेस्ट विक्ट्रीज आई हैं, जहां पर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी 2018-19 में, 2020-21 में, वहां पर इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन काबिल तारीफ रहा था। 7 मैचेस में 32 विकेट्स लिए थे, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे 2018-19 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और वहां पर स्पेशली जो बॉक्सिंग डे टेस्ट था एमसीजी पर 2018-19 की सीरीज में, वहां पर ये प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। टोटल 9 विकेट्स लिए थे इन्होंने, पहले इनिंग्स में 6 विकेट, दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट। और आईपीएल जैसे हाई इंटेंस हाई ऑक्टेन लीग में इनका इकोनॉमिक रेट ओवरऑल 7.3 है और विनिंग कॉज में ये 6.5 हो जाता है, यानी कि आउटराइट रन अवे मैच विनर। 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव ने जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कहा कि जसप्रीत बुमराह इज 1000 टाइम्स बेटर बॉलर देन आई वॉज। बुमराह इज अ वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, विराट कोहली ने कहा है। एमएस धोनी ने यह कहा है कि बुमराह इज माय करंट फेवरेट प्लेयर। वसीम अकरम ने यह कहा है द बेस्ट इन द वर्ल्ड करंटली। कर्टली एम्ब्रोस, जिनके नाम से बड़े बड़े बैटर्स डरते थे, वेस्ट इंडियन ग्रेट, उन्होंने कहा है आई एम अ बिग फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह। रमीज राजा ने कहा है लेजेंड ऑफ ऑल फॉर्मेट्स। गौतम गंभीर ने कहा है ही इज वन ऑफ अ रेयर काइंड। लक्ष्मीपति बालाजी ने कहा है बुमराह इज द नेक्स्ट बेस्ट इन एशियन कॉन्टिनेंट आफ्टर वसीम अकरम। और ऑब्वियसली कोई रिमार्क और उसमें हम गॉड ऑफ क्रिकेट को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 2019 के फाइनल के बाद सचिन तेंदुलकर ने यह कहा था इनके बारे में, लेट मी गो ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट दिस स्टेज, यानी कि 2019 में, एंड द बेस्ट इज येट टू कम होपफुली। और जी हाँ, बिल्कुल बेस्ट आया अभी, और बेस्ट आया वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज T20 वर्ल्ड कप में। अहमदाबाद गुजरात से आया हुआ एक लड़का जो कि एक बहुत बहुत लेजेंडरी तेज गेंदबाज बनता है अपने करियर के हाफ वे स्टेज पर ही, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जिस देश से बड़े बड़े बल्लेबाज निकलते हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, वहाँ से एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह आया है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। और इनका इम्पैक्ट एक बहुत शानदार रहा है इंडियन क्रिकेट पर। उम्मीद करता हूँ ये अपना परफॉर्मेंस ऐसे जारी रखेंगे। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।